मकान मिल गया, गरीब को शौचालय मिल गया, गरीब को राशन मिल रहा है, गरीब को अच्छी रोड मिल रही है, गरीब किसान को 6,000 रुपया सालाना मिल रहा है। पटल पे मोदी जी के सारे काम दिखते हैं, कहो तो पूरी लिस्ट बता दूं, सब काम किए मोदी जी ने। कोई 18 तक बिजली नहीं पहुंचा पाए थे, वहां मोदी जी ने बिजली दे दी। ये सस्ती दवाई नहीं दे पाए थे, ये हॉस्पिटल बना नहीं पाए, ये यूनिवर्सिटी बना नहीं पाए, ये किसी को सुरक्षा दे नहीं पाए। बॉर्डर पे पूरे हमारे साथ नहीं मरते थे। 6 एम्स थे, अब 19 हो चुके हैं, 24 के करीब पहुंच जाएंगे। उससे पहले 90 औषधि केंद्र थे, अब 9,000 से ऊपर हो चुके हैं। पहले कितने किलोमीटर सड़क बनती थी? पहले सड़क बनी थी 9,000 किलोमीटर हाईवे बने थे, अब 1,25,000 किलोमीटर हाईवे बन चुके अब तक। ये आप तो सूखी रोटी और बटर रोटी वाली बात कर रहे हो कि आपको खाना क्या, सूखी रोटी खाओगे या बटर रोटी खाओगे? अच्छा। अरे भैया, जब बटर रोटी खा रहे हैं तो जरूरी है उसमें से बटर को हटाना। तो देश को मोदी जी से प्यार है, और देश ने मोदी जी के जो राजपाट है 10 साल से, भारत क्या कहलाता? सोने की चिड़िया कहलाता था। अगर मोदी जी सोने चांदी के बर्तन को फिर ले आए तो मेरा भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो क्या दिक्कत है इससे आपको? केजरीवाल के पास एक डिपार्टमेंट नहीं है, 3.5 लाख तनख्वाह लेता है, एक भी काम नहीं करता। उससे पहले गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए ही मोदी जी ने किया, टॉयलेट बनवाए। सर, आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, कुछ ही महीनों का समय शेष है, आपको क्या लगता है कि विपक्षी गठबंधन जिसका नाम इंडिया है वो सत्ता में वापस आएगा? डॉट वाली इंडिया बोल लो भाई साहब, डिस्टर्ब इंडिया। इंडिया और डॉट इंडिया में फर्क क्या है, हमें क्या बता सकते हैं? भाई उन्होंने बांट दिया अपने, वो टुकड़े टुकड़े गैंग वालों की इंडिया है, वो बढ़ चुकी डॉट लगाने के बाद। अच्छा, जो विपक्षी गठबंधन है वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो भैया, वो ये तो पूरा देश जानता है क्या किया है इन्होंने देश के लिए। लेकिन जो विपक्षी गठबंधन है जिसका आप कह रहे हो कि डॉट डॉट है, INDI है ना, वो ये कह रही है कि हम संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम देश को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्या भैया एक मिनट मेरी बात सुनो, उन्होंने 65-70 साल यहाँ कुशासन किया, शासन नहीं कुशासन किया। अपने कुशासन में उन्होंने अपनी क्रूरता दिखाई, पूरा देश जानता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे, ब्लास्ट, बम ब्लास्ट, घुसपैठ, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, हर तरीके का उन्होंने अपना समाधान आगे बढ़ाया। और फिर कहने की बात ही क्या है, तो ये देश जानता है, यहाँ की जनता अब समझदार हो चुकी है, और मोदी जी बहुत सहयोग कर रहे हैं देश का, और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इन बहरूपियों के चक्कर में ये जनता नहीं आने वाली। सर, आपका नाम क्या है? कार्तिकेय जी, मेरा एक सवाल है कि 2024 के इलेक्शन दिन ब दिन नजदीक आते जा रहे हैं, कुछ ही महीनों का समय शेष रह गया है। विपक्षी गठबंधन जिसका नाम इंडिया है वो ये कह रहा है कि हम इस बार वापसी करके रहेंगे, क्योंकि हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार वापसी करेगी या विपक्षी गठबंधन इंडिया वापस करेगी? देखिए, जिसने काम किया उसी को वापस लाया जाएगा। मैंने काम नहीं किया, मुझे क्यों लेके आएगी जनता? पटल पे मोदी जी के सारे काम दिखते हैं, कहो तो पूरी लिस्ट बता दूं, सब काम किए मोदी जी ने। कोई 18 तक बिजली नहीं पहुंचा पाए थे, वहां मोदी जी ने बिजली दे दी। ये सस्ती दवाई नहीं दे पाए थे, ये हॉस्पिटल बना नहीं पाए, ये यूनिवर्सिटी बना नहीं पाए, ये किसी को सुरक्षा दे नहीं पाए। बॉर्डर पे पूरे हमारे साथ नहीं मरते थे। तो आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में कोई काम नहीं किया? क्या काम किया बताइए ना। ये IIT का नाम गिनाएंगे, तो IIT इतनी मजबूत थी तो बाहर के लोग, यहाँ के लोगों को बाहर जाके पढ़ने की आवश्यकता क्या पड़ी? राहुल गांधी को बाहर पढ़ने की आवश्यकता पड़ी, हालांकि वो IIT पढ़ने नहीं गए थे, कुछ और पढ़ने गए थे। इनके खुद के बच्चे जो हैं वो बाहर की कंट्रीज में जाके पढ़ रहे हैं। कुछ काम नहीं किया जी पटल पे। हिंदू मुसलमान करवाया, अपनी जेबें भरी है लोगों ने, अपनी प्रॉपर्टी भरी है, चाहे वो कोई भी दल का आदमी हो। लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं कि क्या 2014 से पहले देश में IIT नहीं थे, क्या रेलवे नहीं थे, क्या रोड नहीं थे, क्या एम्स नहीं था, क्या नहीं था, क्या हमने देश को नहीं दिया? मैं तो भाई साहब पूरे देश का भ्रमण करता हूँ, समझ रहे हो ना, क्योंकि मैं संत आदमी हूँ। अभी सोमनाथ हो गया, द्वारकाधीश हो गया, मैं अपने आंखों से देख के आया क्या डेवलपमेंट हो रहा है। और गोरखपुर गया था, स्टेशन की जो कंडीशन है ना आज के समय में, आप पहले जाके देखो, इतनी गंदी होती थी, इतना बुरा हाल था स्टेशन का। क्या बात कर रहे हो आप, IIT की बात कर रहे हो? मैंने सरकार में सप्लाई किया सामान एज ए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, तो उससे पहले बेंचें टूटी पड़ी है, इक्विपमेंट उनके पास है नहीं, सामान है नहीं, क्या बच्चों को पढ़ाओगे तुम लोग? तो जो उन्होंने संस्था बनाई उसको डेवलपमेंट किया, उसका विस्तार नहीं किया। मोदी जी ने आके उसका विस्तार किया। कहो तो आंकड़े गिनाओ, 6 एम्स थे, अब 19 हो चुके हैं, 24 के करीब पहुंच जाएंगे। उससे पहले 90 औषधि केंद्र थे, अब 9,000 से ऊपर हो चुके हैं। पहले कितने किलोमीटर सड़क बनती थी? पहले सड़क बनी थी 9,000 किलोमीटर हाईवे बने थे,
अब 1,25,000 किलोमीटर हाईवे बन चुके हैं अब तक। आपको क्या लगता है कि 2024 का इलेक्शन जिस तरीके से नजदीक आता जा रहा है, बस कुछ ही महीनों का समय शेष है, आपको कौन लगता है कौन आएगा इस बार? क्या इंडिया गठबंधन आएगी की सरकार बनेगी या मोदी जी दोबारा वापस लौटेंगे? ये आप तो सूखी रोटी और बटर रोटी वाली बात कर रहे हो कि आपको खाना क्या, सूखी रोटी खाओगे या बटर रोटी खाओगे? अच्छा। अरे भैया जब बटर रोटी खा रहे हैं तो जरूरी है उसमें से बटर को हटाना। लेकिन इंडिया गठबंधन तो ये कह रहा है कि बटर इससे बढ़िया रोटी और इससे बढ़िया सुविधाएं मैं दूंगा, बहुत सारी चीजें मुफ्त में कर दूंगा। वो कितने टुकड़ों से जुड़ के वो रोटियां बन रही है, और उस रोटी में अगर 4 टुकड़े हट गए तो ना बटर भी फैल जाएगा और रोटी भी नहीं रहेगी। अरे साहब पत्रकार महोदय ऐसी बात कीजिए, देश बटर वाली रोटी खा रहा है तो देश को मोदी जी से प्यार है, और देश ने मोदी जी का जो राजपाट है 10 साल से उसको भी देखा है, इससे पहले के भी लेकिन विपक्षी गठबंधन का आरोप है कि मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे देश की जनता उनको वापस सत्ता में दोबारा लेकर आए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे विपक्ष को? आपने ही सब कह दिया तो मैं क्या बोलूं? विपक्ष आपने ही कह दिया, विपक्ष का आरोप। ये मेरा आरोप नहीं है, विपक्ष का आरोप है। अरे मैं वही पे आ रहा हूँ। विपक्ष ने केवल 9 सालों में आरोप लगाए, आरोप का तथ्यहीन कभी जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने सबूत मांगा, भाग गए। जनता ने सबूत मांगा, भाग गए। 2014 में 19 में कहा भैया चौकीदार चोर है, जनता के सामने खूब चिल्ला के बोला। देश की जनता ने कहा भाग नहीं चाहिए, क्योंकि देश की जनता ऐसे लोग, ऐसी पार्टी पे विश्वास करना चाहती है जो देश की जनता के साथ हो। क्या विपक्ष तो एक ये भी आरोप लगा रहा है कि जो G20 का सम्मेलन हुआ, जो समिट हुई है, उसमें उन्होंने विदेशी मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया है, और देश में इतनी लाखों की संख्या में लोग गरीबी की रेखा के नीचे से रहते हैं। मोदी जी ने गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोचा, और विदेशी जो लोग आए थे उनको सोने चांदी की बर्तनों में खाना खिला रहे हैं। पहली बात, आपके पास ये जो तथ्य है उसका आरोप गलत है, क्योंकि सोने चांदी का कोई बर्तन नहीं है। पहली बात, सोने चांदी का कोई बर्तन नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारत क्या कहलाता? सोने की चिड़िया कहलाता था। अगर मोदी जी सोने चांदी के बर्तन को फिर ले आए तो मेरा भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो क्या दिक्कत है इससे? आपको क्या एतराज है भाई? अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि विपक्ष 2024 में दोबारा से फिर से 5 साल के बाद इलेक्शन आने वाले हैं और कुछ ही महीनों का समय शेष रह गया है। विपक्ष का कहना है कि इस बार विपक्षी गठबंधन जिसका नाम है इंडिया, वो दोबारा से सत्ता में वापस लौटेगी और वो मोदी जी को सत्ता से बेदखल करेंगे। आपको क्या लगता है? ऐसा गठबंधन तो है ही नहीं, मतलब ये सारे के सारे जो है ठग हैं। अच्छा, गठबंधन नहीं है ये? हाँ बताइए। नहीं, मैं आपको गिना सकता हूँ, उंगलियों में गिना सकता हूँ। ये केजरीवाल के पास एक डिपार्टमेंट नहीं है, 3.5 लाख तनख्वाह लेता है, एक भी काम नहीं करता है। 9 डिपार्टमेंट सिसोदिया को दिए, फिर भी दिल्ली की जनता केजरीवाल को तो हर बार चुनती है। बाद में चुना ना, दूसरी बार चुना। और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला वहां बैठा हुआ था बॉम्बे में स्टेज के ऊपर, जिसने कमजोर लोगों को उनकी रक्षा नहीं की, उनको कहा चले जाओ। मतलब क्या मतलब है? सर्दी में, जनवरी की सर्दी में कश्मीर से भगा दिया लोगों को, और उसे चीफ मिनिस्टर होते हुए रक्षा नहीं की। क्या कारण था? आरोप लगा रहा है कि जो विदेश से लोग आए हैं उनको सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया जा रहा है, और देश में लाखों की संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए ही मोदी जी ने किया, टॉयलेट बनवाए। टॉयलेट उनके लिए ही बनवाए, उनके घर में टॉयलेट नहीं थे, और वो वही थे। मैंने खुद देखा है लोगों, औरतों को, मतलब ये शादीपुर डिपो के सामने रात में जब मैं कभी गाड़ी से जाता था तो एकदम खड़ी हो जाती थी। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में मोदी सरकार दोबारा से सत्ता में वापस आ पाएगी? तीसरी बार आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके।